नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ जीडी पर अपने सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम अध्याय 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के क्वेश्चन देखेंगे जो हमने आपके हाफ ईयरली के लिए चलाई है। तो देखते हैं इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इसके दो गुण लिखिए। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट टू प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पर आपसे 4 प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इनका डायग्राम भी आपसे बनवा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है और आपके हाफ ईयरली में पक्का आएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखना है। एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आपके केवल अब 2 नियम छोड़े गए हैं और बाकी सिलेबस से चीज़ें हटा दी गई है। तो 2 नियम में से एक नियम आपके पक्का आएगा, एक नियम यह है और एक नियम आपको अगले जो स्लाइड है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक सोलेनोइड क्या है, उसमें चल रही धारा के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाना है और साथ में 2 विशेषताएं भी लिखनी है। व्हाट इज एन ए सोलेनोइड, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनोइड एंड राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सोलेनोइड बार बार पेपर्स में रिपीट होता है। अभी मैंने आपसे बताया था कि 2 नियम है, तो उसमें यह दूसरा नियम है। राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसे उदाहरण सही समझाना है आपको। व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। दोनों नियमों के आपके पास डायग्राम भी हैं, तो आप इनके डायग्राम भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन है, धारित सीधे चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। यह क्वेश्चन इस प्रकार से, किसी सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। आंसर आपको जरूर आता होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं। और अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि हमारी पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई है, तो आप हाफ ईयरली एग्जाम दे लीजिए, फिर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए सभी चैप्टर्स के एक क्रैश कोर्स ले आऊँगा। तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और आपका पूरा रिवीजन होगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, एक्सप्लेन हाउ अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो 6th क्वेश्चन है आपका, घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थ वायर क्यों लगाया जाता है। अर्थ वायर को हम हिंदी में भूसंपर्क तार भी कहते हैं। इसकी आवश्यकता स्पष्ट करनी है कि यह घरों में क्यों लगाया जाता है। वाई इज एन अर्थ वायर प्रोवाइडेड इन डोमेस्टिक सर्किट, एक्सप्लेन इट्स नेसेसरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक चालक तार में धारा दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है, उस तार के नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। बच्चों, ये गलती से पिछला वाला क्वेश्चन रह गया है, राइट हैंड थंब रूल का, ठीक है, इसे इग्नोर कीजिए। इफ करंट इन अ कंडक्टर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बीनीथ कंडक्टर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, जिसे आप कर लीजिए। ये एक आपकी योग्यता जांचने के लिए क्वेश्चन है, जिसमें आपको राइट हैंड थंब रूल, या हम यूँ कहें कि सीधे हाथ या दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम लगाकर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं। वाई 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यह बार बार पेपर में आपके आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है और इसे दर्शाने के लिए एक चित्र बनाना है।
तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर याद करना है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए आप, विद्युत धारित तार के एकल लूप के माध्यम से और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की खींची जाती है। तो ये क्वेश्चन आप बुक की लैंग्वेज में देखें तो इस प्रकार से होगा कि एक धारावाही लूप, चालक लूप जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की बनेंगी। ये क्वेश्चन भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, पर ये अभी तक बोर्ड में रिपीट नहीं हुआ है, तो आपके मेन बोर्ड के लिए भी आ सकता है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एन अराउंड अ सिंगल लूप ऑफ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं अगला प्रश्न, फ्यूज क्या है, इसे सुरक्षा उपकरण क्यों कहा जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप ये जानते होंगे कि फ्यूज क्या होता है, घरेलू विद्युत परिपथों में इसे क्यों लगाया जाता है। व्हाट इज अ फ्यूज, व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के बीच अंतर बताना है आपको, जिसे शुद्ध हिंदी में हम कहें तो अतिभारण व लघुपतन क्या होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आपके ये 12 चैप्टर के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर याद करके जाएंगे। आप अभी वीडियो में कोई कमेंट नहीं करें, लेकिन जब आपके इन प्रश्नों में से हाफ एली में प्रश्न मिल जाएं तो आप ज़रूर मेरे को बताइए कि आपके हाफ एली में इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन मिले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ और मज़ेदार बातों के साथ। देखते रहिए और अपनी हाफ एली और बोर्ड के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू।